आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा कि क्लाइमेट COP26 क्लाइमेट समिट हो रही है। अभी चली रही है, वो 12 नवंबर तक चलेगी। नरेंद्र मोदी ने 5 बड़ी अनाउंसमेंट की। 2070 तक हम जीरो एमिशन कर लेंगे। आईपीसीसी की रिपोर्ट आई कि 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और 2021 तक 2 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। दिवाली दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार है। सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार है। सबसे बड़ा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खुशियों भरा त्योहार है। हम सब दिवाली मनाते हैं। भगवान राम अयोध्या लौटे थे। अयोध्या में तो भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड, खूब सारे दिए जलाए। मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई दिए जलाओ, झालर आलर छोड़ दो, दिए जलाओ। बिहार में जब मैं था तो दिए से पूरा शहर सजा दिया जाता था, बड़ा खूबसूरत लगता था। इस बार भी दिल्ली ने ये कैंपेन लॉन्च की थी, पटाखे नहीं दिए जलाओ। पटाखे क्यों नहीं जलाओ, आप रीजन समझिए। इमोशनल होने से पहले थोड़ा रुकिए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, फिर से बता रहा हूं कि मैं अब, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत करने लगेंगे, अरे सर आप उनको क्रिटिसाइज नहीं करते। नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दो, चाहे ईद हो चाहे कोई भी त्योहार हो, उसमें कुर्बानी सही नहीं है। यह सबसे बड़ा अपराध है। मुझे नहीं लगता कोई भी धर्म ये कहता है कि आप कुर्बान कर दो, किसी की जान ले लो। दूसरा पॉइंट ये है, आप बुरी आदतों को कुर्बान करो, राइट। दूसरा पॉइंट ये है कि नॉनवेज, आपको पता है कि नॉनवेज से सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नॉनवेज जो है, जो लाइव स्टॉक एमिशन है, स्पेशली जो रेड मीट है, जो बीफ को खाया जाता है ना, उससे एमिशन 1/3 है। तो नॉनवेज भी ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा, कल मैंने इस पर एक लेक्चर भी लिया था कि हाउ मीट इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स, बहुत ज्यादा एमिशन कर रहा है, वो आप देखिएगा। तो बेस्ट यही कि हम लोग वेजिटेरियन हो जाए, प्लांट बेस्ड डाइट लें, और इसमें बहुत कुछ आ जाता है। तो ये भी चीज है। पटाखों से हमको क्यों दूर रहना था, क्योंकि दोस्तों हमारी अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है। आपके पास है एक पैसा नहीं और आप बोल रहे हो कि मैं ऑडी खरीदूंगा, ऐसा तो चलता नहीं है। बुरी हालत हो गई दिवाली के बाद। पटाखे जलाए गए, बहुत ज्यादा जलाए गए। इतने नहीं जलाए गए, लेकिन जितने भी जलाए गए उससे दिल्ली की एयर क्वालिटी सीवियर हो गई है, और मुंबई की भी मॉडरेट है, लेकिन काफी शहरों की एयर क्वालिटी जो है वो सीवियर हो गई है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने तो ये तक कहा है कि भाई जैसे 10-15, अभी इस समय दिल्ली की एयर ऐसी है कि आप 8-7 8-9 सिगरेट एक साथ पी लो। तो भाई दिल्ली की एयर क्वालिटी, बहुत लोगों ने ये कंप्लेन की कि हमको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सीवियर बर्न्स हमको देखने को मिल रहा है आंखों में। तो हमको चीजों को कंट्रोल करना है, वरना मरेंगे हम। ये चीज एकदम गांठ बांध लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मरेंगे हम। फिर अभी जब खूब बारिश होगी, तूफान आएगा, फ्लड्स आएंगे, उसके बाद लोगों को ये रेस्पिरेटरी डिजीज होगी, बीमारियां फैलेंगी। तो फिर हम कंप्लेन करेंगे कि सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। आप क्या कर रहे हो पहले बताओ। तो वही बता रहे हैं। तो हम बात करेंगे। हमारा इंस्टा का नया पेज दोस्तों ज्वाइन करिए, और आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो अभी सितंबर में न्यूज थी कि अभी हमारे जो शहर है उनकी एयर क्वालिटी इंप्रूव हो रही है ना। दिल्ली में भी स्मॉग टावर जो है वो इंस्टॉल किया गया कनॉट प्लेस पे। एक आनंद विहार पे पहला स्मॉग टावर आनंद विहार में दिल्ली में इंस्टॉल किया गया। तो एक तरीके से जो हमारी एयर क्वालिटी है वो शहरों की इंप्रूव हो रही है, ये हमने देखा है कि नहीं। एयर क्वालिटी स्टेटस की बात करें तो भारत में आप समझिए कि 2020 में 104 शहर जिनकी हालत बहुत खराब थी, बढ़िया हो गई इनकी। ये चीज है। खैर उसका एक कारण यह भी था कि कोविड-19 में लॉकडाउन लगा तो इंडस्ट्री बंद हुई, ट्रांसपोर्ट इतना रहा नहीं, तो पोल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा कम हो गया। लेकिन अब फिर से पोल्यूशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पोल्यूशन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10, PM10 PM2.5। इसी से AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स नापा जाता है। अब ये समझिए सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, जो परेली जलाते, जो स्मोक स्टैक्स होते हैं, जो फायर्स होती हैं, रोड पे जो पूरा कंस्ट्रक्शन चलता है, उससे ये मैटर निकलता है और फिर ये एयर में डिसॉल्व हो जाता है। अब ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है
कि ये आप अक्सर क्या होता है ना कि जैसे आप सांस लेते हैं तो जो खतरनाक तत्व होते हैं वो आपके अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपकी स्किन भी एक इम्यूनिटी है, आपके नाक के बाल भी एक प्रोटेक्शन है, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि ये भेदते हुए आपके लंग्स में चिपक जाते हैं जाके, जो कि आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम देते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस लेने में प्रॉब्लम, स्पेशली जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिजीज है उनको और ज्यादा खतरनाक, समझे आप। अब PM 2.5 और PM10, हालांकि AQI में 8 पोल्यूटेंट्स हैं, PM 2.5 सबसे इंपॉर्टेंट, PM10 फिर अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या, ताकि एयर क्वालिटी को नापा जा सके, यही 8 पोल्यूटेंट्स कितने ज्यादा हैं, इसके लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर दिल्ली एंड NCR बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपका AQI है। अब यहां पे ये पोल्यूटेंट्स जब रिलीज होते हैं, जैसे अभी हमने फायर क्रैकर बर्न किए तो ये पोल्यूटेंट्स रिलीज हुए जो आपकी एयर क्वालिटी को डिटोरिएट करेंगे, समझे आप, डिटोरिएट करेंगे। अब दिल्ली ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट, मतलब दिल्ली ने काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं। AQI अगर 0 से 100 के बीच में हो तो ठीक है, 300 तक जाए तो बहुत खतरनाक है, और 300 से ऊपर जाए तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, यह सीवियर कैटेगरी में आ जाता है। तो अब हुआ क्या कि दिल्ली और बाकी एरियाज हैं, थर्सडे, फ्राइडे, इनफैक्ट आज भी सैटरडे तक, ऐसा बोला जा रहा है कि संडे तक, मतलब कल तक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ये टॉक्सिक स्मॉग हमको देखने को मिला। जो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स था शाम को 4 बजे, ये दिवाली की बात है, 382 था, जो कि ऑलरेडी वेरी पुअर कैटेगरी में आ रहा है। 300 से ऊपर चला गया तो नहीं, सॉरी 300 तक था, मतलब 300 से थोड़ा सा नीचे, तो अब उसके बाद ये सीवियर जोन में जाता है रात के 8 बजे के करीब। टेम्परेचर लो था। अक्सर क्या होता है, अगर हवा अच्छी चलती है, ये तो नवंबर का महीना है, यहाँ पे तो ज्यादा हवा चलनी है नहीं, तो हवा अच्छी चलती है तो क्या होता है ना कि हवा फिर अपने साथ पोल्यूटेंट्स को साथ में ले जाती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लो टेम्परेचर था, डस्ट सेटल हो गया, पोल्यूटेंट जो है वो एक्यूमुलेट हो गया। अब आप ये देखिए, फरीदाबाद में 424 AQI, मैं बता रहा हूं 300 से ऊपर तो सीवियर कैटेगरी में चला जाता है। 442 गाजियाबाद, गुड़गांव 423, नोएडा 431, सीवियर एयर क्वालिटी। क्यों? पटाखे जलाने की वजह से। रात के 9 बजे के बाद जब हमने देखिए 382 था शाम 4 बजे, लेकिन जैसे ही पटाखे जलाए आप देखिए इतना ज्यादा हो गया ये। अब वही है कि हमको इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल का सवाल है। आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा, हमको सबको साथ में लेके चलना है, वरना फिर जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो हम रोएंगे। लोग मानते नहीं है, और उसके बाद अगर आप मान नहीं रहे तो आपको सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई हक ही नहीं है। मेरा नया चैनल है, आप मेरा ब्लॉग्स का नया चैनल है, आप जरूर उसको सब्सक्राइब करें। और हमारी बिग दिवाली सेल जो है वो शुरू हो चुकी है, सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 30% ऑफ है, तो आप जरूर आए, इसको अवेल करें। बहुत ही खूबसूरत हमने कोर्स बनाए। तो ये जो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर है, ये यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई अभी एयर क्वालिटी जो है ये सीवियर कैटेगरी में ही रहेगी, आज भी सीवियर कैटेगरी में रहेगी। तो जितने भी मॉनिटरिंग स्टेशन है उन्होंने यही बोला था कि AQI लेवल 450 से ज्यादा पहुंच गए हैं। 300 से, मैंने बताया 300 से 400 में वेरी पुअर, और 400 के ऊपर जाएगा तो सीवियर। मैंने शायद 300 के ऊपर बोल दिया था, 400 के ऊपर जाएगा तो एक्चुअली में 0 से 50 अच्छा होता है, 50 से 100 सेटिस्फैक्टरी होता है, मतलब 0 से 100 तक चल जाता है, ठीक है, बढ़िया रहता है। लेकिन उसके ऊपर पुअर, फिर वेरी पुअर, और उसके बाद फिर सीवियर। तो इस समय होना 100 चाहिए, और हम 4 गुना ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब ये जो 8 पोल्यूटेंट्स मैंने आपको बताया, इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ गया है। तो खुद सोचिए कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम झेल रहे होंगे भाई जो दिल्ली से हैं, वो बता दो। 27 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च की थी, पटाखे नहीं दिए जलाएं, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। कैंपेन के तहत अगर मान लीजिए कि आप क्रैकर्स बर्न कर रहे हैं तो उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी, और लोगों को गिरफ्तार, 33 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एंटी क्रैकर कैंपेन के तहत 13,000 इलीगल फायर क्रैकर्स को सीज किया गया है। और याद रखिएगा, ये सिर्फ
ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिवाली में है, यहां पे बात दिवाली की है ही नहीं, यहां पे किसी त्योहार की बात नहीं है, यहां पे बात है पटाखे की, यहां पे बात है पोल्यूशन की। अभी न्यू ईयर पे भी जो पटाखे जलाए जाएंगे उस पे भी नकेल कसेंगे, और कसनी चाहिए। अभी क्रिसमस में जो पटाखे जलाए जाएंगे, या जो भारत की हार पे जो लोग जो देशद्रोही पटाखे जला रहे हैं उनको भी जेल में डालो उठा के। तो उन सब के पे भी मतलब पोल्यूशन नहीं फैलना है, फैलने देना है, मेन चीज ये है। तो दिल्ली ऑलरेडी पुअर एयर क्वालिटी को देख रहा है। स्मॉग टावर्स, हालांकि स्मॉग टावर्स बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी कोशिश है। एयर क्वालिटी जो दिल्ली में हुई थर्सडे को कि AQI काफी पुअर कैटेगरी में था ही, और अगल बगल के जो दिल्ली के एरियाज है जैसे फरीदाबाद, गाजियाबाद में हमने देखा। तो सफर सिस्टम ने यही प्रेडिक्ट किया है कि एयर क्वालिटी जो है वो और नीचे जाएगा, लेकिन संडे के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, ये चीज है। और AQI क्वालिटी पॉसिबली विल क्रॉस 500 मार्क, 500 से ऊपर भी जा सकता है। इसका एक रीजन यही है कि बगल में परेली चल रही, स्टबल बर्निंग, जो स्मोक स्टैक, जो क्रॉप का रेसिड्यू होता है उसको जलाया जा रहा है, वो पूरा पोल्यूशन दिल्ली में आ रहा है। अब इसकी वजह से अभी 25% के आसपास है और पोल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली में। तो ये 5 नवंबर तक 35% बढ़ गया, और 7 नवंबर तक 40% बढ़ जाएगा। तो एक तो पटाखे और ऊपर से ये स्टबल बर्निंग और खतरनाक। अब मुंबई के क्या हालात हैं? मुंबई का AQI मॉडरेट था, 149 से लेकर 165 तक, अच्छी बात है। एक हफ्ते पहले AQI बहुत ही पुअर कैटेगरी में था, 201 से 300 के बीच में। लेकिन PM 2.5 जो कि बहुत ही कम होता है, 2.5 माइक्रोन, आपका बाल 70 माइक्रोन का होता है, 60 से 70 माइक्रोन, ठीक है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PM 2.5 वो 75 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, जो कि 1.2 टाइम्स ज्यादा है डेली सेफ्टी लिमिट से, ये चीज है। तो वही है कि PM 2.5 जहां पे कंस्ट्रक्शन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वहां पे PM 2.5 PM 10 होगा ही होगा। अब ये फोरकास्ट किया गया है कि भाई मुंबई में भी वेरी पुअर कैटेगरी में, मतलब फ्राइडे को, कल वेरी पुअर कैटेगरी में वो जा सकता है। तो हमको थोड़ा सा सतर्क रहना है भाई, पोल्यूशन है, बुरे वक्त से हम लोग गुजर रहे हैं, और क्लाइमेट को बचाना। एक बार टेम्परेचर को आप कम ले आइए, क्लाइमेट को बचा लीजिए, तब आप कुछ भी करिए, ठीक है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा और आप इन चीज़ों का पालन करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।